मैं रचना दीक्षित आपका आर्ट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कबीर दास की साखी। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे आपको पार्ट को समझने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में बनाया था, जिससे आपको इस पार्ट को समझने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। अब हम इस चैप्टर का 3 पार्ट में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में जो हम साखियाँ कबीरदास जी की पढ़ेंगे, इसको हम 3 भाग में पढ़ेंगे, 5 पार्ट 1 में, 5 पार्ट 2 में और 5 पार्ट 3 में, जिसमें हम सबसे पहले जो है डिटेल स्टडी करेंगे किसकी। जैसे ही चैप्टर है तो उसमें हम संदर्भ को भी जानेंगे, इसके बाद हम प्रसंग की भी चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट हम व्याख्या, पूरी विस्तृत व्याख्या का अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, कबीरदास जी के द्वारा रचित इनकी पहली साखी कौन सी है? पहली साखी देखते हैं। सतगुर हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुर हमसु रीझिकर, रीझिकर का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। और प्रसंग किसको कहा गया है? प्रसंग किसी बात को या किसी उपदेश को या कोई ज्ञान की बात होती है। तो कबीरदास जी, अब हम इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर के द्वारा रचित है और साखी कविता शीर्षक से ली गई है। ये इसका संदर्भ है, जो बाकी सभी साखियों में, बाकी सभी पद में सेम संदर्भ होगा। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों का जो प्रसंग है, इसमें कबीर ने किसके महत्व को बताया है? सतगुरु, यानी गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही किसकी प्राप्ति होती है? ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुर यानी सतगुर ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के, रीझ कर मतलब हमसो रीझ कर, यानी हमसे प्रसन्न या हमारी सेवा भावना से प्रसन्न हो करके मुझे ज्ञान की एक बात समझाई है। बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब कहते हैं कि मानो ईश्वर जो है प्रेम रूपी जल से भरे जो बादल हैं वो बरसने लगे हैं, जिससे मेरा जो है अंग अंग जो है भीग गया है। ओके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर के जो प्रेम रूपी बादल हैं वो बरसने लगे हैं और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा जो है पूरा अंग यानी अंग अंग भीग गया है। तो यहाँ कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य क्या है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति क्या हुआ है? प्रेम उत्पन्न हुआ है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का जो है सबसे अधिक महत्व है। अब हम इस पहले दोहे में या पहली साखी का काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसका काव्य सौंदर्य क्या है? तो इसमें जो कबीरदास जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो क्या है? सधुक्कड़ी भाषा है, यानी साधु संतों वाली जो भाषा है उसका सधुक्कड़ी भाषा का यूज़ किया है। और रस कौन सा है? शांत। अलंकार कौन सा है इसमें? रूपक, रूपक अलंकार है। और छंद कौन सा दिया है? दोहा। तो ये इसका काव्यगत सौंदर्य हो गया। आइए अब इसका देखते हैं दूसरा दोहा जो है कबीरदास जी के द्वारा रचित जो दूसरा दोहा है उसको देखते हैं। क्या है? राम नाम के पट तरे, देबे कौ कछु नाही,
क्या ले गुर संतोष ये, हौस रही मन माहे। अब संदर्भ तो सभी में एक जैसा होगा, तब इसका जो प्रसंग है वो क्या है कि कबीर जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है या हमें जिसने शिक्षा दी है, ज्ञान का उपदेश दिया है, उसके बदले में मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखते हैं, राम नाम के पट तरे। पट तरे मतलब क्या होता है? बराबरी। और देवे को यानी देने के लिए कुछ नहीं है। और क्या ले गुरु संतोषी, हौस। संतोषी मतलब संतोष करना, और हौस का मतलब होता है हौसला, उत्साह या फिर उमंग। और क्या ले, क्या ले का मतलब किस वस्तु को, क्या ले किस वस्तु को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे क्या दिया है? राम नाम दिया है। के गुरु संतोष मतलब राम नाम के पट तरे। गुरु ने मुझे क्या दिया है? राम का नाम दिया है, और उसके समान बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पट तरे मतलब उसकी बराबरी में, राम नाम की बराबरी में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? मैं ऐसी क्या चीज़ गुरु को दूं जिससे वो उनको संतुष्ट कर सकूं? कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता है कि राम नाम के बदले में मैं उनको ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु दूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कहने का भाव ये होता है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। ये जो हौस है, ये जो हौसला है, ये जो उत्साह है, ये जो उत्सुकता है, उमंग है, वो मेरे मन में ही रह जाती है। दूसरे साखी का या दूसरे पद का आइए हम देखते हैं कि इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है वो है कि ईश्वर प्रेम की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। यानी जब तक आपको गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आपको ईश्वर नहीं मिल सकते हैं। और सद्गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती, और गुरु भी तभी मिलता है जब ईश्वर की हम पर असीम कृपा हो। भाषा कैसी है? सेम एज सदुक्कड़ी भाषा है। शैली कौन सी है? मुक्तक है। रस वही है, शांत। छंद कौन सा है? दोहा। और यहाँ पर अलंकार जो यूज़ किया गया है वो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। ओके, नेक्स्ट पद है हमारा 3rd नंबर, देखते हैं इसको। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। ये हमारा 3rd दोहा है। देखते हैं इसमें जिन किन के लिए बोला गया है? जिन। जिन का मतलब होता है नहीं, और कृपा मतलब क्या होती है? अनुकंपा। कृपा का मतलब जिनकी अनुकंपा। और बिसरि, बिसरि विस्मृति। बिसरि किसको बोला गया है? विस्मृति यानी भूल जाना। और मिलिया मतलब मिले। ठीक है, तो संदर्भ सेम वैसा ही है। प्रसंग क्या है इसका कि कबीर जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु किससे मिलते हैं? भगवान की कृपा से मिलते हैं। देखिए, कभी ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिले। अब कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से किसकी प्राप्ति हुई? गुरु की प्राप्ति हुई है। और उस सच्चे गुरु मतलब जो सच्चा गुरु है तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। यानी ईश्वर की महान कृपा से किसकी प्राप्ति हुई? गुरु मिले। और इस सच्चे जो गुरु है उसकी प्राप्ति हमें कहाँ से? जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जगा है उससे मिली है। तो हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ। कहते हे प्राणी, हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो। बिसरि का मतलब भूल जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। तो क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से किसकी प्राप्ति हुई है? सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। और उन्हीं की कृपा से तुम्हें क्या मिला है? ज्ञान मिला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा जब होती है तो
ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु की कृपा किससे होती है? भगवान जब प्रसन्न होते हैं, भगवान की जब कृपा होती है तो हमें गुरु की प्राप्ति होती है। अगला दोहा है नंबर 4। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। अब इसमें जो है कबीर दास जी कहते हैं, पहले चीज़ तो हम देखते हैं कि इसके शब्दार्थ को देखते हैं। पतंग का यहाँ पर मतलब क्या है? पतंग क्या है? पतंगा एक कीड़ा होता है। और एक आध मतलब शायद कोई। इवे किसके लिए बोला गया? इसमें। इवे का मतलब होता है इसमें। और तय का मतलब यहाँ से, और उबरंत मतलब जो है मुक्त हो जाना। तो माया दीपक नर पतंग। अब इसका जो प्रसंग है वो क्या है कि इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माना है, और उनकी प्रबलता और गुरु के उपदेश के महत्व को बताया है। देखिए इसमें कवि क्या कह रहा है कि ये संसार माया के दीपक के समान है। यह संसार जो है पूरा माया के दीपक के समान है, और जिसमें नर किसको? यानी मनुष्य। तो माया को क्रमशः पतंगा और जीव को क्या माना है? जीव को क्या यहाँ पर माना गया है? माया। और पतंगा को जो है मतलब यहाँ पर जो कवि ने जीव और माया को क्रमशः, जीव को क्या माना है? पतंगा माना है, और माया को क्या माना है? दीपक माना है। तो कहते हैं कि ये संसार माया के दीपक के समान है। यह संसार जो पूरा है वो माया के दीपक के समान है, और मनुष्य किसके समान है? पतंगे के समान है। मतलब एक कोई कीड़ा है, पतंगे के समान है, उड़ने वाला। जिस प्रकार पतंगा भ्रम इवे पड़ंत बार बार इसी में घूमता रहता है, तो कहते हैं कि जिस प्रकार पतंगा जो है दीपक के सौंदर्य, यानी दीपक जब जलता है तो उस पर मुग्ध हो जाता है, और उसके आसपास क्या करता रहता है? घूमता रहता है, बार बार उसी के आसपास घूमता रहता है, और अंत में क्या होता है? उसको अपने प्राण त्याग देने पड़ते हैं। उसी तरह मनुष्य जो है वो किस पर मुग्ध होता है? माया के ऊपर, यानी धन दौलत इसके ऊपर मुग्ध हो जाता है और इसी में घूमता रहता है। तो गुरु के उपदेश से शायद कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। तो कहते हैं कबीर दास जी कहते हैं कि शायद उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इससे छुटकारा पा पाते हैं या फिर इससे उबर पाते हैं। कुछ एक आध लोग होते हैं जो इस माया रूपी संसार से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य सेम वही है। भाषा जो इसकी है वो सधुक्कड़ी भाषा है। रस यहाँ पे कौन सा है? शांत है। छंद जो है वो दोहा है, और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। आइए अब नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं। प्रेम गली अति साकरी, नहीं, 5th दोहा है आपका। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। मैं का मतलब अहंकार, घमंड, और प्रेम गली यानी प्रेम साधना, और साकरी का मतलब क्या होता है? संकुचित यानी सक्रिय, और समाहि मतलब समाहित होना। तो कबीर दास जी कहते हैं, प्रसंग इनका क्या है यहाँ पर कि कबीर गुरु तथा शिष्य के बीच जो है एक रूपता या एकात्मकता पर बल दे रहे हैं, और कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे अपने जो सद्गुरु हैं या गुरु हैं से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका है, और अब गुरु हैं हम नहीं, और मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। और कहते हैं कि प्रेम साधना का मार्ग जो है वो बहुत सकरा है,
उस पर एक होकर ही चला जा सकता, उस पर दो लोग कभी भी समा नहीं सकते हैं। तब तक द्वैत भाव, जब तक आपके अंदर द्वैत भाव यानी मैं और तू बना रहेगा, तब तक प्रेम की साधना या गुरु भक्ति जो है वो संभव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक आपके अंदर घमंड है, अहंकार है, तब तक गुरु की प्राप्ति नहीं मिल सकती है। और जब हमें गुरु मिल गया तो हम ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि प्रेम की गली जो है वो इतनी सक्रिय है कि जिस पर दो लोग यानी दो कौन, मैं और तुम, ये दो लोग हैं, ये दो लोग उस गली में, प्रेम रूपी गली में नहीं चल सकते हैं। इसमें चलने के लिए आपको मैं और तुम को क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तभी इस प्रेम रूपी गली पर चला जा सकता है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य भी वही है। भाषा इसकी जो है वो सदुक्कड़ी भाषा है। रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार जो है इसमें प्रयोग हुआ है अनुप्रास और रूपक अलंकार। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कबीर दास की ये 5 जो साखी हैं, 5 पद हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट 5 पद अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट 5 पद जो है वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए